हेलो ऑल, माय नेम इज़ अनुप्रिया एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन एपी एजुकेशन। मैं आपको एपी एजुकेशन पर एनसीईआरटी साइंस पढ़ा रही हूँ और उसके चलते अब तक हम क्लास 6 की एनसीईआरटी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप सीरियल वाइज उसमें जाके क्लासेस को देख सकते हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3, जिसका हम कुछ पोर्शन लास्ट क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। आगे हम उसी क्लास को कंटिन्यू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और हर क्लास के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। ए क्लिनिकल थर्मोमीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड। एक क्लिनिकल थर्मोमीटर जो होता है वो 35 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक के टेम्परेचर को मीजर करता है। रीडिंग ए थर्मोमीटर। लेट अस लर्न हाउ टू रीड ए थर्मोमीटर। हम देखते हैं कि थर्मोमीटर को कैसे रीड करते हैं। First, note the temperature difference indicated between two bigger marks. Also note down the number of division between these marks. दो बड़े बड़े मार्क होते हैं और उसके बीच में स्मॉल मार्क्स होते हैं, छोटे मार्क होते हैं। हमने बड़े मार्क को नोट कर लिया कि उसके बीच का टेम्परेचर डिफरेंस कितना है। जो मेनली जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है दो बड़े मार्क के बीच में, वो 1 डिग्री का ही होता है। सपोज द बिगर मार्क रीड 1 डिग्री। हमने मान लिया कि दो बिगर मार्क्स जो हैं उनके बीच में 1 डिग्री का डिफरेंस है, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है। अगर हम एक बिगर मार्क से नेक्स्ट पे जाएंगे तो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा। देयर आर 5 डिविजन्स बिटवीन देम। उसमें क्या होता है कि 5 सब डिविजन्स होते हैं। बड़े दो मार्क के बीच में 5 डिवीजन होते हैं, तो एक स्मॉल डिवीजन जो है वो 1/5 का होगा, मीन्स 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड का छोटा एक डिवीजन है, उसको हम मीजर करेंगे। वॉश द थर्मोमीटर प्रिफरेबली विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। थर्मोमीटर को यूज करने के बाद उसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से हम क्या करेंगे, वॉश करेंगे। होल्ड इट फर्मली एंड गिव इट ए फ्यू जर्क्स। उसको अच्छे से पकड़ के उसको फ्यू जर्क्स देंगे, ऐसे झटके मारेंगे 2-3 उसको। द जर्क्स विल ब्रिंग द लेवल ऑफ मरकरी डाउन। जर्क की वजह से क्या होगा, जो मरकरी का लेवल है वो डाउन आ जाता है। एंश्योर दैट इट फॉल्स बिटवीन 35 डिग्री सेंटीग्रेड। और हम इंश्योर करेंगे कि जो मरकरी का जो टेम्परेचर है, मरकरी जो है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे चला जाए जर्क्स मारने पर। नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ थर्मोमीटर अंडर योर टंग। अब अपनी टंग के नीचे उस थर्मोमीटर को रखेंगे। पहले उसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से वॉश कर लेंगे, उसके बाद उसमें जर्क्स लगाएंगे ताकि जो मरकरी जो है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे चला जाए, और उसके बाद उसको अपनी टंग के नीचे रखेंगे थर्मोमीटर को। आफ्टर 1 मिनट टेक द थर्मोमीटर आउट एंड नोट द रीडिंग। 1 मिनट के बाद थर्मोमीटर को बाहर निकालेंगे मुंह से और रीडिंग को नोट करेंगे। दिस इज योर बॉडी टेम्परेचर। अभी जो रीडिंग आ रही है वो आपका बॉडी टेम्परेचर है। द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टार्टेड विद इट्स यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर की यूनिट जो है इस थर्मोमीटर में वो हमेशा डिग्री सेंटीग्रेड में होती है। What did you record as your body temperature? The normal temperature of human body is 37 degrees centigrade. Note the temperature is started with its units. Normal body temperature जो होता है human being का वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। Normal temperature क्या होता है? Measure the body temperature of some of your friends with a clinical thermometer. आप अपने कुछ दोस्तों का टेम्परेचर मीजर कर ले। लगभग 10 फ्रेंड्स का टेम्परेचर मीजर कर लेंगे क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज करते हुए। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। फिर आप अपनी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड कर लेंगे कि इसका टेम्परेचर इतना है, इसका इतना है, सबका टेम्परेचर आप नोट कर लेंगे। इज द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या हर एक पर्सन का बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है? द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन मे नॉट बी 37 डिग्री सेंटीग्रेड। हर पर्सन का जो टेम्परेचर वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होता है। इट कुड बी स्लाइटली हायर और स्लाइटली लोअर। या तो वो 37 से थोड़ा सा ज्यादा होगा और 37 से थोड़ा सा कम भी हो सकता है। एक्चुअली वी कॉल नॉर्मल टेम्परेचर इज द एवरेज बॉडी टेम्परेचर ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी पीपल। हम 37 डिग्री सेंटीग्रेड ह्यूमन का टेम्परेचर इसलिए बोलते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों का टेम्परेचर मीजर किया हेल्दी पर्सन्स का, उसका जो एवरेज आया वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा था। इसलिए हम ह्यूमन का जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड बोलते हैं। सबका टेम्परेचर इतना नहीं हो सकता, ये एक एवरेज टेम्परेचर होता है। द क्लिनिकल थर्मोमीटर इज डिजाइन टू मीजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली। क्लिनिकल थर्मोमीटर से हम केवल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर ही मेजर कर सकते हैं। द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी
नॉर्मली डज नॉट गो बिलो 35 डिग्री और अबाव 42 डिग्री सेंटीग्रेड। जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है वो 35 से नीचे नहीं जाता और 42 से कम नहीं जाता, इसलिए जो ये क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है इसका रेंज 35 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। दिस इज द रीजन दैट थर्मोमीटर हैज द रेंज ऑफ 35 डिग्री टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड। इसलिए इस थर्मोमीटर का जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री से 42 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है, क्योंकि ह्यूमन का जो टेम्परेचर होता है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे नहीं जाता और 42 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर भी नहीं जाता। लेबोरेटरी थर्मोमीटर, हाउ डू वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट। अब ये तो हमने क्लिनिकल थर्मोमीटर से तो हमने ह्यूमन का टेम्परेचर मेजर कर लिया, दूसरे ऑब्जेक्ट हैं उसका टेम्परेचर हम कैसे मेजर करेंगे। फॉर दिस पर्पज देयर आर अदर थर्मोमीटर्स, इसके लिए दूसरे टाइप के थर्मोमीटर्स होते हैं। वन सच थर्मोमीटर इज नॉन एज लेबोरेटरी थर्मोमीटर, उनमें से एक जो थर्मोमीटर है उसको हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर बोलते हैं। द टीचर विल शो यू दिस थर्मोमीटर, look at it carefully and note the highest and lowest temperature it can be measured। आप अपनी लेबोरेटरी में टीचर को बोलेंगे कि प्लीज शो अस द लेबोरेटरी थर्मोमीटर, टीचर आपको दिखाएगी तो आप उसमें से हाईएस्ट और लोवेस्ट टेम्परेचर को क्या कर लेंगे, देखेंगे कि कितना हाईएस्ट है और कितना लोवेस्ट है। द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज जनरली फ्रॉम -10 डिग्री टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका जो रेंज होता है वो होता है -10 डिग्री टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये क्वेश्चन आ सकता है कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर का जो रेंज है वो कितना होता है, नॉर्मल क्लिनिकल थर्मोमीटर का रेंज कितना होता है, ये MCQ के रूप में पूछा जा सकता है। ऑल्सो एज यू डिड इन द केस ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर, फाइंड आउट हाउ मच ए स्मॉल डिवीजन ऑफ दिस थर्मोमीटर रीड्स। जैसा कि आपने पता किया था क्लिनिकल थर्मोमीटर में कि जो सबसे छोटा जो मीजर था वो 0.2 डिग्री का था, इसमें भी आप नोट कर सकते हैं कि जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है वो कितना होगा। यू वुड नीड दिस इंफॉर्मेशन टू रीड द थर्मोमीटर करेक्टली। इसकी जरूरत कब पड़ती है हमें, ताकि हम करेक्टली थर्मोमीटर की रीडिंग को देख सकें और टेम्परेचर को करेक्टली मेजर कर सकें। लेट अस नाउ लर्न हाउ दिस थर्मोमीटर इज यूज्ड। अब हम देखेंगे कि इस थर्मोमीटर को यूज कैसे किया जाता है। उससे पहले हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है इसको देख लेते हैं। डू नॉट यूज ए क्लिनिकल थर्मोमीटर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट देन द ह्यूमन बॉडी। क्लिनिकल थर्मोमीटर को हम ह्यूमन बॉडी के अलावा दूसरी चीजों का टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज नहीं कर सकते। ऑल्सो अवॉइड कीपिंग द थर्मोमीटर इन सन और नियर ए फ्लेम, इट मे ब्रेक। और ना ही हम इसको सन में रखेंगे और फ्लेम के नजदीक नहीं रखेंगे, क्योंकि ये टूट सकता है। कौन सा, क्लिनिकल थर्मोमीटर। अब हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर को एक्टिविटी की हेल्प से समझेंगे। एक्टिविटी 3.4, टेक सम टैप वाटर इन ए बीकर और ए मग। कुछ टैप वाटर ले लेंगे एक बीकर में या तो एक मग में। डिप द थर्मोमीटर इन वाटर सो दैट द बल्ब इज इमर्स्ड इन वाटर बट डज नॉट टच द बॉटम और साइड्स ऑफ द कंटेनर। थर्मोमीटर को इस तरह से हम डिप करेंगे पानी में कि वो पानी में उसका बल्ब जो है वो चला जाए पूरा, लेकिन ना ही तो ये थर्मोमीटर साइड में टच होना चाहिए और ना ही बॉटम पे टच होना चाहिए। होल्ड द थर्मोमीटर वर्टिकली, ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ मर्करी इन थर्मोमीटर। वर्टिकली इस थर्मोमीटर को आप होल्ड कर लेंगे और देखेंगे कि जो इसका मर्करी है उसको देखेंगे कि आप वो कैसे बढ़ रहा होता है। वेट टिल द मर्करी थ्रेड बिकम स्टडी। जब तक मर्करी का थ्रेड एकदम रुक नहीं जाता, जब तक आप वेट करेंगे और टेम्परेचर को नोट करते रहेंगे। नोट द रीडिंग, दिस इज द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट दैट टाइम। अब उसकी रीडिंग को मीजर कर लेंगे। जब मर्करी ने ऊपर बढ़ना छोड़ दिया होगा तो आप उसकी रीडिंग को मीजर कर लेंगे और यही उस टाइम पे उस वाटर का टेम्परेचर है। कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिकॉर्डेड बाय ईच स्टूडेंट इन क्लास। अब सारे बच्चे ही एक्सपेरिमेंट कर रहे थे क्लास में, तो सबका ही आप टेम्परेचर नोट करेंगे कि हर बच्चे ने कितना टेम्परेचर नोट किया है इस वाटर का। आर देयर एनी वेरिएशन इन द रीडिंग, क्या कोई वेरिएशन है रीडिंग के अंदर? हो भी सकता है, बच्चे करेक्टली मेजर ना करें उसको तो कुछ वेरिएशन आ भी सकता है। नाउ वी विल लर्न अनदर एक्टिविटी, एक्टिविटी 3.5, टेक सम हॉट वाटर इन ए बीकर और ए मग। कुछ हॉट वाटर ले लेंगे एक बीकर के अंदर या तो एक मग के अंदर। डिप द थर्मोमीटर इन वाटर, वेट टिल द मर्करी थ्रेड बिकम स्टडी एंड नोट द टेम्परेचर। वही एक्टिविटी हम फिर से करेंगे कि वाटर के अंदर उसको थर्मोमीटर को डिप करेंगे और जब तक मर्करी का थ्रेड
स्टडी एक जगह पे रुक नहीं जाता जब तक हम टेम्परेचर को नोट नहीं करेंगे। जब मरकरी रुक जाएगा तब हम टेम्परेचर को नोट करेंगे। नाउ टेक आउट द थर्मोमीटर फ्रॉम वाटर, अब उसको बाहर निकाल लेंगे पानी से। ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपन नाउ। डू यू नोटिस दैट एज सून एज यू टेक द थर्मोमीटर आउट ऑफ वाटर द लेवल ऑफ मर्करी बिगिन टू फॉल। क्या आपने देखा कि जैसे ही आपने बाहर निकाला थर्मोमीटर को तो मरकरी का जो लेवल है वो अपने आप से ही गिरना स्टार्ट हो गया। दिस मीन्स दैट द टेम्परेचर मस्ट बी रीड वाइल द थर्मोमीटर इज इन वाटर। इसलिए हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर को रीडिंग जब भी हम नोट कर लेंगे जब वो पानी के अंदर है, उसकी रीडिंग पानी से बाहर निकालने के बाद रीड नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे ही हमने वाटर के बाहर निकाला तो मरकरी का जो लेवल है वो गिरना स्टार्ट हो गया। तो हम उसकी रीडिंग जो है वो उसको वाटर के अंदर जब थर्मोमीटर रहेगा उसी टाइम उसकी रीडिंग को नोट कर लेंगे। अगर बाहर निकाल के किया तो फिर हम रीडिंग अच्छे से नोट नहीं कर पाएंगे और उसमें कुछ एरर आ जाएगा। इसलिए हमें वाटर के अंदर ही रीडिंग को नोट कर लेना है। You may recall that while taking your own temperature, you have to take the thermometer out of mouth to note the reading. हमने देखा था कि जब हमने खुद का बॉडी टेम्परेचर मीजर किया था तो हमने थर्मोमीटर को बाहर लिया था और उसके बाद बॉडी टेम्परेचर को मीजर किया था। कैन यू देन यूज द लेबोरेटरी थर्मोमीटर टू यूज योर बॉडी टेम्परेचर। तो क्या आप लेबोरेटरी थर्मोमीटर को यूज कर सकते हैं आपका बॉडी टेम्परेचर मीजर करने के लिए। ऑब्वियसली इट इज नॉट कन्वीनियंट टू यूज लेबोरेटरी थर्मोमीटर फॉर दिस पर्पज। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही हम माउथ से बाहर निकालेंगे उसका जो मर्करी है वो तो डाउन हो जाएगा। वाई डज द मर्करी नॉट फॉल और राइज इन ए क्लिनिकल थर्मोमीटर व्हेन टेकन आउट ऑफ द माउथ। जब हम क्लिनिकल थर्मोमीटर में मरकरी को देखते हैं तो वो ना तो फॉल होता है ना राइज होता है जब हम उसको मुंह से बाहर निकालते हैं। ऑब्जर्व ए क्लिनिकल थर्मोमीटर अगेन, डू यू सी ए किंक नियर द बल्ब। क्लिनिकल थर्मोमीटर को दोबारा से देखेंगे तो उसमें किंक होता है बल्ब के पास में, मरकरी बल्ब के पास में किंक होता है। वट इज द यूज ऑफ किंक? इट प्रिवेंट द मरकरी लेवल फॉलिंग ऑन इट्स ओन। ये किंक जो होता है ये मरकरी के लेवल को रोकता है कि मरकरी का जो लेवल है वो अपने आप ही फॉल डाउन ना करे। देयर इज अ लॉट ऑफ कंसर्न ओवर द यूज ऑफ मरकरी इन थर्मोमीटर्स। भाई क्योंकि मरकरी क्या है, मरकरी पॉइजनस होता है, इसलिए बहुत ही एक चिंता का विषय है कि हम मरकरी को यूज कर रहे होते हैं थर्मोमीटर्स में। मरकरी इज अ टॉक्सिक सब्सटेंस एंड इट इज डिफिकल्ट टू डिस्पोज ऑफ इफ थर्मोमीटर ब्रेक्स। अगर कोई थर्मोमीटर ब्रेक हो जाता है तो मरकरी को डिस्पोज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दीज डेज डिजिटल थर्मोमीटर आर अवेलेबल विच डू नॉट यूज मरकरी। इन दिनों में क्या है कि डिजिटल थर्मोमीटर मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि मरकरी का यूज नहीं करते टेम्परेचर को मीजर करने के लिए। डिजिटली हम टेम्परेचर को मीजर कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज ट्रांसफर ऑफ हीट। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ए फ्राइंग पैन बिकम हॉट व्हेन कीप इट ऑन फ्लेम। जब हम एक फ्राई पैन को कुछ बनाने के लिए फ्लेम पे रखते हैं तो वो गर्म हो जाता है। इट इज बिकॉज द हीट पासिस फ्रॉम द फ्लेम टू यूटेंसिल्स, क्योंकि हीट जो है वो फ्लेम से बर्तन के अंदर आ गई। व्हेन द पैन इज रिमूव फ्रॉम द फायर इट स्लोली कूल्स डाउन। जब हम पैन को रिमूव करेंगे फायर से तो वो धीरे धीरे ठंडा भी होने लगता है। वाई डज इट कूल डाउन? ये ठंडा क्यों हुआ? द हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द पैन टू सराउंडिंग्स, so you can understand that in both cases the heat flows from a hotter object to a colder object। हमने देखा कि जब बर्तन जो है फ्लेम के ऊपर रखा था जब तो वो गर्म हो रहा था क्योंकि हीट जो है वो ज़्यादा गर्म से कम गर्म की तरफ आ रही थी, लेकिन जब हमने हीट को रिमूव कर दिया, फ्लेम को बंद कर दिया, तो बर्तन जो है वो धीरे धीरे ठंडा होने लग रहा है क्योंकि बर्तन गर्म है और सराउंडिंग्स कैसी है, ठंडी है। तो हॉटर से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ जो है टेम्परेचर का स्थानांतरण होता है, टेम्परेचर हॉटर से कोल्डर की तरफ जाएगा। इन फैक्ट इन ऑल केसेस हीट फ्लोज फ्रॉम ए हॉटर ऑब्जेक्ट टू ए कोल्डर ऑब्जेक्ट। हीट जो है वो क्या करती है, हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ ही मूव करती है। इसके लिए हम एक एक्टिविटी को भी समझ सकते हैं। एक्टिविटी 3.6, टेक ए रोड और फ्लैट स्ट्रिप ऑफ ए मेटल से एल्यूमिनियम आयरन। हमने एक रोड ले ली एल्यूमिनियम की या मेटल की। फिक्स ए फ्यू स्मॉल वैक्स पीस ऑन द रोड। कुछ हमने उसके ऊपर मोमबत्ती जो वैक्स होती है मोम के पीस लगा दिए। दीज पीसेस शुड बी एट नियरली इक्वल डिस्टेंस। इक्वल डिस्टेंस पे हमने क्या किए, उस रोड के ऊपर पीसेस लगा दिए मोम के। ये जो पिक्चर है आप इसे नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि किस तरह से हमने एल्यूमिनियम के
ऊपर जो है वैक्स को लगा दिया है और फिर हम इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं। These pieces should be at nearly equal distance. Now, if you do not find a stand, you can put one end of rod in between the bricks. हमने 2 ब्रिक ली, उसके बीच में उस रोड को लगा दिया। Now heat the other end of rod and observe. अब दूसरा एंड जो है रोड का उसको हीट करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे। What happened to the wax pieces? जो वैक्स के पीस थे उनके साथ क्या हुआ? Do these pieces begin to fall? Which piece fall first? Do you think that heat is transferred from the end nearest to the flame to the other end? जब हमने रोड के एक सिरे को गर्म करना शुरू किया तो हमने देखा कि जो सबसे पहला वाला जो वैक्स था वो नीचे गिरता है, क्योंकि जो हीट होती है वो एक एंड से दूसरे एंड की तरफ ट्रांसफर होगी। तो पहले इधर वाला पार्ट जो है रोड का वो गर्म हो जाएगा, फिर धीरे धीरे वो आगे की तरफ गर्म होता जा रहा है। The process by which heat is transferred from the hotter end to the colder end of an object is known as conduction. इस तरह से सॉलिड के अंदर जो प्रोसेस होती है जिसमें हीट जो होती है वो हॉटर एंड से कोल्डर एंड की तरफ जाती है, इसी को हम कंडक्शन बोलते हैं। तो सॉलिड्स के अंदर कंडक्शन होता है, जैसे कि हम डायग्राम में देख सकते हैं। एक एल्यूमिनियम और मेटल का कुछ भी रोड है, उस पर हमने वैक्स लगाया था, उसके एक एंड को गर्म करेंगे तो जो सबसे पास वाला एंड जिसको हम गर्म कर रहे हैं उसके पास में जो वैक्स लगाया है वो पहले गिरेगा और बाद वाला बाद में गिरेगा। इस तरह से सॉलिड्स में क्या होता है कि इन सॉलिड्स जनरली द हीट इज ट्रांसफर बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। सॉलिड्स के अंदर हीट का ट्रांसफर जो होता है वो कंडक्शन के प्रोसेस से होता है। कंडक्शन ऑफ हीट बाय डिफरेंट मटेरियल्स, भाई बहुत अलग अलग मटेरियल्स होते हैं तो कुछ कंडक्शन कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते, एज शोन इन दिस पिक्चर ऑल्सो। डू ऑल सब्सटेंसेस कंडक्ट द हीट इजिली? क्या सारे सब्सटेंसेस ही हीट को इजिली कंडक्ट कर पाते हैं? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द मेटेलिक पैन फॉर कुकिंग हैज ए प्लास्टिक और वुडन हैंडल। आपने देखा होगा कि फ्राई पैन के अंदर जो हम फ्राई करते हैं तो उसका जो हैंडल होता है उस पर प्लास्टिक होता है या तो वुड होता है। कैन यू लिफ्ट ए हॉट पैन बाय होल्डिंग इट फ्रॉम द हैंडल विदाउट गेटिंग हर्ट? अगर ऐसा नहीं होता तो हम क्या होता, अगर मेटल का ही उसका एंड होता तो अगर हम उसको उठाते तो हमारा हाथ जल सकता था। इसलिए क्या किया जाता है, उसके एक तरफ में ऐसा कुछ मटेरियल लगा दिया जाता है जो कि हीट को कंडक्ट नहीं करता, जैसे कि प्लास्टिक है या वुड है, ताकि वो सिरा जो है उसका वो गर्म ना हो और हम इजीली से उसको यूज कर पाए। हीट वाटर इन ए स्मॉल पैन और ए बीकर। पानी को हम गर्म करेंगे एक स्मॉल पैन के अंदर या फिर एक बीकर के अंदर। कलेक्ट सम आर्टिकल सच एज स्टील, स्पून, प्लास्टिक, स्केल, पेंसिल, ये सब उसके अंदर रख देंगे। डिप वन एंड ऑफ ईच दीज आर्टिकल्स इन हॉट वाटर। हॉट वाटर लिया और हमने इन आर्टिकल्स को हॉट वाटर के अंदर डिप कर दिया। एज यू कैन शो पिक्चर बिहाइंड दिस पेज। हमने पीछे वाली पिक्चर में देखा था कि किस तरह से डिप किया गया था। वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट के लिए वेट करेंगे। टच द अदर एंड, एंटर योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.3। अब हम एक एंड को टच करेंगे और फिर देखेंगे कि किस में हीट कंडक्ट हुई है और किस में नहीं हुई। The material which allow heat to pass through them easily are conductors of heat. वो मटेरियल जो कि अंदर से अपने अंदर से हीट को इजीली पास होने दे रहे हैं वो क्या है, कंडक्टर हैं हीट के। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, दीज ऑल आर कंडक्टर्स ऑफ हीट। द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजिली आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट सच एज प्लास्टिक एंड वुड। ऐसे मटेरियल्स जो कि अपने अंदर से हीट को पास नहीं होने दे रहे वो क्या है, वो बैड कंडक्टर्स या फिर इंसुलेटर्स होते हैं। पुअर कंडक्टर्स जो होते हैं उनको हम इंसुलेटर्स बोलते हैं। इंसुलेटर्स बोल देंगे उनको। जैसे कंडक्टर के एग्जांपल क्या थे, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर थे। ऐसे ही इंसुलेटर के एग्जांपल क्या है, प्लास्टिक और वुड। अभी हमने देखा था कि पेन जो है वो गर्म हो रहा था लेकिन उसका हैंडल गर्म नहीं हो रहा था, क्योंकि प्लास्टिक और वुड जो है वो पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट है या फिर इंसुलेटर्स हैं। The water and air are poor conductors of heat. वाटर और एयर भी पुअर कंडक्टर होते हैं, किसके, हीट के। ये वाला पॉइंट हम याद रखेंगे कि वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। देन हाउ डज द हीट ट्रांसफर टेक प्लेस इन दी सब्सटेंसेस? लेट अस फाइंड आउट। अब इसके जो आगे का पोर्शन है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि तो फिर उनके अंदर से कंडक्शन कैसे हो पाता है। अगर वाटर और एयर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है तो उसके अंदर से कंडक्शन कैसे हो पाता है हीट का। दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज क्लास। आई होप आपको अच्छे से क्लास समझ आ गई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हर क्लास के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।
Thanks for watching.